माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। आजकल एक वर्ड बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और उस वर्ड का यूज हमने भी अपने कुछ एपिसोड्स में किया है और वो वर्ड है एंटरप्रेन्योर। आखिर ये एंटरप्रेन्योर होता कौन है? चलिए इस सवाल का जवाब आसान शब्दों में बताते हैं। एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस माइंडेड इंसान होता है जिसके पास कोई नया आइडिया होता है और उस नए आइडिया को वो मार्केट में बेचकर पैसे कमाता है। हालांकि कुछ लोग एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है उसके पास कोई नया आइडिया नहीं होता है, वो उसी पुराने आइडिया पर ही बिजनेस करता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो इस दुनिया में सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। हमने ना जाने कितने फेमस एंटरप्रेन्योर के नाम सुने होंगे, जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग एटसेट्रा। कई ऐसे भी एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम हमने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो सही मायने में वेल्दी होते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट बहुत ही लो प्रोफाइल का होता है। इन्हें ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं होता है। इन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि ये कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं और किस तरह से पब्लिक को नए नए प्रोडक्ट दे सकें। लेखक कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ खास स्किल्स की या फिर एक स्पेशल पढ़ाई की जरूरत होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई खास स्किल्स की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बस खास माइंडसेट की। ऐसा माइंडसेट जहां पर आप खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हो और एक वेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहते हो। अगर आपके अंदर ऐसा माइंडसेट है तो बेशक आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लोगों की लाखों में लॉटरी लग जाती है या किसी गेम शो में लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन लाखों रुपए आने के बाद भी 1-2 साल बाद ऐसे लोग वापस फिर से गरीब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और ना ही उनके अंदर पैसे बनाने की कोई खास कला होती है और ना ही माइंडसेट। ऐसे लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरे करने में लग जाते हैं, और जब तक उनको ये ध्यान आता है कि पैसे को किसी बिजनेस में लगाया जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक के हिसाब से आजकल ज्यादातर लोग अपनी जॉब को छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये सपना ही रह जाता है क्योंकि उनके अंदर एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट ही नहीं होता है। इस बात को लेखक हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं और कहते हैं कि उनका एक खास दोस्त जो कि हेयर स्टाइलिस्ट है, उसका सपना है कि वो अपना एक खुद का सलून खोले। सलून खोलने की बात वो कई सालों से कर रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पाया था। वहीं लेखक का एक और दोस्त जिसकी वाइफ फ्लाइट अटेंडेंट थी, लेकिन उसका पैशन हेयर स्टाइलिंग का था। उसने अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का एक सैलून खोल लिया और उस सैलून को वो अच्छे से चलाने भी लगी, और धीरे धीरे करके उसका सैलून लोगों में फेमस होता गया और आज उसके सैलून में कई सारे नामी हेयर स्टाइलिस्ट भी काम करते हैं। लेखक की माने तो उनके दोस्त की वाइफ के कंपैरिजन में उनका दोस्त ज्यादा टैलेंटेड और अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट भी था, लेकिन उसके पास करेज नहीं थी और वो रिस्क लेने से डरता भी था। एक सच्चा एंटरप्रेन्योर कभी फेल होने से घबराता नहीं है और उसके अंदर हिम्मत कूट कूट के भरी होती है। सच्चे एंटरप्रेन्योर के अंदर सेल्फ बिलीफ भी जबरदस्त होता है। उसे ये मालूम होता है कि अगर उसका एक आइडिया फेल हो गया तो वो दूसरे आइडिया में जरूर सफल होगा। आगे लेखक कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी के बिजनेस की खास बात यह है कि आपको कोई भी ग्राउंड वर्क नहीं करना होगा। आपको आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाले भी मिल जाएंगे और काम करने के लिए एक्सपीरियंस एम्प्लॉय भी। बस आपको अपना बिजनेस बनाना होगा। अंत में लेखक कहते हैं कि बेशक आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला ही रखें। अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोचेंगे तो आपके पास चाहे कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो या कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ क्यों ना हो, आप कभी खुद का बिजनेस नहीं बना पाएंगे। ध्यान रहे कि बड़े बिजनेस बड़े रिस्क लेने से ही बनते हैं, इसलिए रिस्क से घबराए नहीं। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हुए हैं उन्होंने रिस्क को गले लगाया है और अपने बिजनेस को बड़ा बनाते गए हैं।